बाबा तुमसा बनना है, एक यही तमन्ना है। ओ बाबा तुमसा बनना है, एक यही तमन्ना है। ओम शांति, ओम शांति। हम सभी एक हाथ की ताली बजा करके दीदी का स्वागत करेंगे। शीलू दीदी, जिन्हें आप टीवी में देखते हैं और आज आप सन्मुख यहाँ पर क्लास करेंगे, क्योंकि हमें बाप समान बनकर के चलना है। जैसे कल भी सुना कि पहले जब हम आए तो बाबा ने कहा आप जो हो जैसे हो आ जाओ, लेकिन अब चलना है साथ, तो वो बाबा नहीं कहता है कि जो हो जैसे हो वैसे ही साथ ले चलूंगा। नहीं, क्या कहते हैं? समान बन करके चलना है। तो समान में आज का विषय कौन सा? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनना है, वो स्थिति बनानी है। तो वो विषय आज हम सबके बीच में दीदी रखेंगी। तो इसीलिए हम दीदी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी एक गीत सुना कि यही अब तमन्ना है। क्या तमन्ना है? बाबा समान बनना है, क्योंकि बाकी सब तमन्नाएं, इच्छाएं वो तो सब पूरी हो गई ना। पूरी हो गई या वो भी बाकी है? जी, पूरी हो गई सब। और जो रही हुई थोड़ी बहुत है वो इस भट्ठी में स्वाहा करके जाना, जो भी इस संसार की और तमन्नाएं, इच्छाएं हैं। क्योंकि जो सच्ची तमन्ना, सच्ची इच्छा वही है जो बाबा हमसे चाहते हैं। बाकी दुनिया वाले तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमने भी बहुत कुछ चाहा अपने लिए, लेकिन अब पता चला कि वो तो सब विनाशी है, वो तो सब यहीं की यहीं रह जाएगी। ये कलयुगी दुनिया भी जाएगी तो बाकी जो कुछ भी यहाँ की तमन्नाएं पूरी हुई भी तो भी यहीं रह जाएगी। बस जो बाबा की तमन्ना है, इच्छा है, वो पूर्ण करना है, क्योंकि बाबा के समान बनना है, बाबा के घर जाना है, बाबा के साथ जाना है। एक है बाबा के घर जाना है, बताया ना। पहले कहा कि बस बच्चे जैसे हो तो मेरे हो, बस स्वीकार कर लिया। लौकिक में भी होता है ना, जब किसी से प्यार होता है, अब उसके पास धन संपत्ति नहीं है, माँ बाप कहेंगे दहेज दो, दहेज दो। भाई दहेज नहीं है, लेकिन लड़के का लड़की से प्यार है तो चलो कुछ नहीं दो, पर तुम जो हो जैसी हो मेरी बन जाओ। चलो बन गई। फिर बनने के बाद फिर तो तमन्नाएं थोड़ी थोड़ी रहती है ना, खाली जो हो जैसी हो ऐसी नहीं। इस घर में तुम्हें ढलना है तो यहाँ के घर अनुसार होना पड़ेगा। अगर यहाँ अनुसार एडजस्ट नहीं हुई तो कैसे चलेगा? पति के आगे भी एडजस्ट होना है, सास ससुर के आगे भी एडजस्ट होना है, उनका आज्ञाकारी भी बनना है, उनकी इच्छा अनुसार भी चलना है, कुछ झुकना है, कुछ मरना है, कुछ सीखना है। तो जो हो जैसी हो चलेगा? नहीं, बदलना है, बदलना है, बदलना है, बदलना है, और फिर उस घर अनुसार ढलना है। तो भगवान के तो बन गए, लेकिन भगवान ने अपना तो बना दिया, ये तो भाग्य दे दिया। उस दिन भी पिछले संडे की मुरली थी, बाबा के बने, ब्राह्मण बने तो भाग्य तो मिल गया। ब्राह्मण का टाइटल तो ठप्पा तो लग गया, बीके तो सब कहलाए ना, सभी है ना।
ये तो नहीं कि केवल जो समर्पित है वही बिके है, बाकी नहीं है, ऐसे नहीं ना, सभी है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी तो कहलाए, रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, अमृत वेला उठते हैं, नियमों का पालन करते हैं, धारणाओं पर चलते हैं, तो भाग्यशाली तो है ही। लेकिन फिर सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली, वो फिर उसमें नंबर आ जाते हैं। तो किस आधार पर नंबर आ जाते हैं? अपने अपने पुरुषार्थ के आधार पर। और आज की जो अव्यक्त मुरली थी उसमें बाबा ने इसको स्पष्ट किया, क्या पुरुषार्थ हो तो पहले पहले क्या करो? त्याग। तो पहला त्याग कौन सा है? देह अभिमान का त्याग। फिर और आगे आएंगे, अभी ये त्याग की मुरलियां शुरू, ये 1982 में बाबा ने सारी मुरलियां त्याग की चलाई, एक 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 एक, अभी 7 अव्यक्त मुरलियां याद है त्याग की, वो आज पहली थी, 82 की वो मुरलियां हैं, पूरी त्याग पर चली है। तो पहले देह है, फिर देह के पदार्थ है, फिर देह के संबंध है, फिर बहुत कुछ है, 7 बातें हैं जहाँ तक मुझे थोड़ा याद है। तो उस समय 82 में बहुत इस पर अभ्यास किया था कि हमने कहाँ तक ये त्याग किया। पहले तो भाग्य बाबा ने बताया, भाग्य को याद रखो तो त्याग करना मुश्किल नहीं है। एक कुमारी पहले भाग्य को देखती है तब तो त्याग करती है ना, शादी तो होगी, पहले तो त्याग देखती है, हाय माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, हाय ये करना पड़ेगा, हाय हाय थोड़ी करती है। वो क्या सोचती है? भाग्य सोचती है, पति के पास जाऊंगी, ये श्रृंगार करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, वो करूंगी, न जाने कितनी वो तमन्नाएं जोड़ के बैठती है पति के पास। वो भाग्य ही सोचती है, पर भाग्य तो सोचा, चलो वो मिला, फिर उसके बाद धीरे धीरे त्याग शुरू हो जाता है, त्याग शुरू हो जाता है। हमारे पास एक दादी थी, उनको बाबा कहते थे क्वीन मदर, क्वीन मदर कहते थे। शील इंदिरा दादी और दीदी मनमोहिनी की लौकिक में माँ किसने देखी थी? देखी थी आपने? नहीं, पर बहुत स्वीट, बिल्कुल रॉयल, और बड़े घर थे, बड़े घर के। तो बाबा उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत स्वीट थे, बुजुर्ग थी, तो क्वीन मदर बाबा नाम देते थे उनको। तो जब भी उनसे कोई मिलने जाता था, क्योंकि बहुत धनवान घर की थी, रॉयल घर की थी, बहुत उनका घर में भी उनका बहुत नाम था, सब उनको बहुत सम्मान देते थे। और वो बाबा के पास समर्पित जब हुई तो बाबा के पास समर्पित होना, सब एक जैसे हो गए, सबको कुछ न कुछ करना ही है, सबको सेवा करनी है। तो उनका एक एक पाठ था पक्का, सबको कराती थी, जो भी उनके पास जाता था उनको कहती थी, पहले झुको झुको, मर मर सिख सिख, हर कदम कदम पर तुमको झुकना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा और फिर सीखना पड़ेगा, क्योंकि उस घर से अपने आप को ढालना है। घर माताएं सब अनुभवी है। तो कैसे? पहले तो जैसे ही शादी होकर के घर में आती है तो सबसे पहले झुको, सास के आगे झुको, ससुर के आगे झुको, जेठ के आगे झुको, जेठानी के आगे झुको, नहीं सबके आगे सब हंस रही है माताएं, सब अनुभव कर चुकी है। पुरुषों को नहीं झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता आप लोगों को भी। आप जब अपने ससुराल में जाती हो तो झुकते हो क्या अपने सास ससुर के आगे? पुरुष को तो अपना सम्मान रहता है, लेकिन बहनों को झुकना पड़ता है। तो कहती थी, झुको झुको मरो मरो सिखो सिखो। कई बार बाबा की मुरली में आता है, क्या मुझे ही झुकना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही सीखना है? तो बाबा उनको कहते हैं कि अगर तुम ये स्वीकार कर लो कि हाँ मुझे ही झुकना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही सीखना है, तो ये सबसे बड़ा त्याग हो गया। और इस त्याग का तुमको कितना भाग्य मिलेगा, कितना बड़ा भाग्य मिलेगा, बहुत ऊंचा भाग्य है। हमारे पास शिविर में आते हैं ना, तो शिविर में कई प्रकार के लोग आते हैं और कई कमेंट्स देते हैं
पहले, और खास करके माताएं जब मिलती है तो उनकी फिर अपनी कमेंट्स होती है। तो कई कहेंगी आप लोगों का त्याग तो बड़ा जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, हमारे से ऐसा नहीं होगा। तो हमने कहा क्या त्याग है, क्या त्याग करते हैं, कौन सा त्याग आप कहते हो? आप लोग रंगीन कपड़े नहीं पहनेंगे, आप लोग लिपस्टिक नहीं लगाते, अब ये भी त्याग है। आप लोग गहने नहीं पहनते हो, आप लोग पिक्चर नहीं देखते हो, आप लोग खाना बाहर का नहीं खाते हो, ये नई जो करते ना, त्याग हो गया ना वो। तो ये नहीं करते हो, ये तो बहुत बड़ा त्याग है, ये हमारे से नहीं होगा। तो हम उनको कहते त्याग क्या बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी चीज, और ये अच्छा है ना, झंझट नहीं है ना। अगर रंगीन कपड़े पहनते तो रोज ये चिंता, आज कौन सा कलर पहने, फिर वो मैचिंग चाहिए साड़ी या ब्लाउज, फिर उस अनुसार पर्स चाहिए, फिर उस अनुसार चप्पल चाहिए, फिर उस अनुसार लिपस्टिक चाहिए, आजकल तो वो भी है पता नहीं, सब मैचिंग चाहिए। और मैचिंग नहीं होती है तो भी दुखी हो जाते हैं कि मैचिंग नहीं है। अब बताओ किस बात के लिए दुख, पाई पैसे की चीजों के लिए दुखी हो जाते हैं। हमारे लिए तो बड़ा सहज है, सफेद कपड़े पहनने हैं, बस सोचना भी नहीं है। क्योंकि रंगीन पहनेंगे तो कल वाली आज भी पहन ली साड़ी तो लोग कहेंगे तुमको दूसरी साड़ी नहीं है क्या, कल वाली पहन ली, वही है, क्योंकि पता चल जाता है कलर्ड है तो इसलिए हमको कम से कम वो चिंता तो नहीं है। फिर दूसरा कहेंगे इतना बड़ा बड़ा, चलो गहना भी पहन लो, वो गहना वो सोना किस काम का जो कान काटे, पहले तो कान काटे। कान को मैंने देखा कई ऐसी माताएं इतना कान में पहना, वो कान ही इतना बड़ा छेद हो गया, कान में इतना बड़ा छेद हो गया। और दूसरा पहनने के बाद डर कितना, कोई चोर न लूट ले, कोई कुछ कर न ले। मुझे याद है एक बार एक बहन अनुभव सुना रही थी, वो 4 बजे, नहीं बहन नहीं भाई था, वो 4 बजे अपने इस घर से सेंटर जा रहा था अमृत वेला योग करने। तो उसको बैज जो था ना, आजकल ये लगता भाई सोने का बैज है, तो था, तो वो कोई सोने का तो नहीं था, आजकल वो हीरे भी जड़ते, आजकल बैजेस जो मिलते हैं, तो वो पहन के ज्यादा बड़ा चमक रहा था। एक आ गया बंदूक लेकर उसके सामने, रास्ते पर पैदल जा रहा था, सेंटर नजदीक था, निकालो ये बैज, निकालो। उसको लगा ये हीरे का है, उसने तो बड़े खुशी से दिया, कहा बड़ी अच्छी बात है आप लोगे, इसमें तो भगवान का परिचय दोगे। तो भगवान का परिचय उसको देने लग गया। बाबा तो कहते हैं बैज दो और परिचय देने लगा। तो बोला ये क्या है, ये क्या है? उसको लगा ये सोना है, हीरा है, इसलिए बंदूक दिखाई कि ये निकालो, निकालो जो तुम्हारे पास है। और ये इतना बिल्कुल निडर होकर के उसको परिचय देने लगता। तो कहता है चलो मैं तो, ये कहाँ से तुमने लिया, ये क्या है? तो उसको बाबा का परिचय दिया और उसको बातें करते करते सेंटर पर भी लेकर आया। अब बताओ, वो अपना कोई अनुभव सुना रहा था, पता नहीं यहाँ का था या कहाँ की बात थी, लेकिन वो बता रहा था कि वो तो इतना बदल गया, इतना बदल गया सेंटर पर आकर के। नहीं तो देखो बंदूक दिखा रहा है, बताओ बंदूक भी उसके पास थी, पर बदल गया। तो क्या है, तो क्या बड़ी बात है, ये त्याग है और ही अच्छा है, सेवा हो जाएगी। तो वो त्याग कोई बड़ी चीज नहीं है, त्याग कोई ये त्याग भी नहीं है, क्योंकि जो भगवान हमें भाग्य दे रहे हैं उसकी भेंट में त्याग ये कुछ भी नहीं है। फिर कहा कि फिर कई माताएं आती है हमारे पास, वो कहती है आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, बहुत लकी हो। वे किस बात में लकी, आप कितने अच्छे स्थान पर रहते हो, आते ना यहाँ देखने हैं, और आप लोग कितने अच्छे स्थान पर रहते हो, कितना अच्छा वातावरण है यहाँ। दुनिया में तो इतना गंद लगा पड़ा है, इतना दुख है, कष्ट है, यहाँ तो कितना अच्छा स्वर्ग लगा पड़ा है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, कितनी ऊंची सेवा कर रहे हो। तो कितना पॉजिटिव लिया, और कोई फिर नेगेटिव लिया। तो देखो नेगेटिव लिया तो समझा कि त्याग है, और पॉजिटिव लिया तो भाग्य है। तो वही हम कोई बदल थोड़ी गए, परंतु उनकी दृष्टिकोण में परिवर्तन है, अंतर है। तो हमने फिर ये सोचा वास्तव में दोनों को मिलाना चाहिए, क्योंकि भाग्य का आधार भी क्या है, त्याग। बिना त्याग के तो भाग्य मिलता नहीं। जब तक तुम एक हाथ से दो नहीं, तब तक आपको दूसरे हाथ में मिलेगा नहीं। ये कर्म की गति है, त्याग से ही भाग्य बनता है। जितना यहाँ त्याग होता जाएगा आपका भाग्य
बढ़ता जाएगा। दिखाते ना, सुदामा का मिसाल है, वो बेचारा, उसके पास कुछ नहीं था, केवल 3 मुट्ठी चावल की थी और कुछ नहीं, पर 1 मुट्ठी दी, त्याग किया तो उसका महल खड़ा हो गया। हाँ? दूसरी मुट्ठी दी तो धन संपत्ति आ गई उस महल में। फिर उसमें जोड़ दिया कि तीसरी मुट्ठी भी देने जा रहा था तो रुक्मणी, जो उसकी पत्नी दिखाते ना कृष्ण की, उसने रोका, अब तीसरी मुट्ठी मत लो, क्योंकि तीसरी मुट्ठी भी लोगे तो साथ तुम्हारा राज्य भी उनको मिल जाएगा। जो तुम राजा हो, भाग्य है तुम्हारा, वो भी उसको मिल जाएगा, वो तुम्हारे से भी आगे चला जाएगा। तो फिर ये तो कहानी जोड़ दी है। तो परंतु भाव क्या है, यहाँ त्याग तो वहाँ भाग्य। लेकिन क्या त्याग है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते ये सड़ी हुई देह है, और क्या सड़ी हुई देह है ना, कितने रोग लगे हुए हैं देह को, लेकिन मनुष्य इसके पीछे क्या नहीं करता। वैसे भी हम बताते हैं कि आधा जीवन मनुष्य ने धन कमाया, अपने स्वास्थ्य को भुलाकर, स्वास्थ्य की परवाह न कर धन कमाया, फिर बाकी आधा जीवन उस स्वास्थ्य को पाने के लिए जो धन कमाया वो खर्च किया, है ना। खर्च तो करना पड़ेगा, स्वास्थ्य अगर वापस लेना है तो फायदा क्या। इसलिए धन से श्रेष्ठ तो स्वास्थ्य है, लेकिन स्वास्थ्य से भी श्रेष्ठ तो हमारा चरित्र है, क्योंकि वो धन तो हाथों की मैल है। चलो स्वास्थ्य शरीर की चीज है, चलो रोग लगा, कुछ ऑपरेशन हुआ तो एक दाग बन गया शरीर पर, ऑपरेशन होने के बाद टांके लगते हैं तो चलो आ गया दाग, पर वो तो शरीर पर है। नया शरीर मिलेगा तो वो दाग थोड़ी होगा, नए शरीर में थोड़ी दाग होगा। वो पुराने शरीर में आत्मा ने चोला बदला, वो दाग खत्म, पर चरित्र गया माना वो दाग कहाँ लग गया, वो तो आत्मा पर लग गया। और आत्मा पर दाग लगा तो फिर चलेगा ना साथ में, वो थोड़ी शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, वो तो आत्मा के साथ चलेगा। इसीलिए त्याग भी एक बहुत बड़ा गुण है। भाग्य गुण के रूप में नहीं आता है, त्याग गुण के रूप में आता है। पर त्याग के साथ भाग्य छिपा हुआ है। और बाबा हम बच्चों को कौन सा त्याग सिखाते हैं? ये 3 शब्दों में त्याग भरा हुआ है, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि निर्विकारी और निरअहंकारी को बाबा ने अलग क्यों किया, जबकि निरअहंकारी भी निर्विकारी में आ जाता है। 5 विकार की जब बात आती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो अहंकार भी तो 5 में एक है। तो निरअहंकारी अलग से क्यों बाबा ने कहा, जबकि निर्विकारी में आ सकता है? तो इसके पीछे क्या राज होगा? जी, त्याग का भी त्याग। हाँ, कितनी अच्छी बात कही। कई लोग थोड़ा बहुत त्याग करते हैं ना, तो उसका भी अभिमान चढ़ जाता है, मैंने कितना त्याग किया, मैंने कोई कम त्याग किया क्या, मैंने कोई कम थोड़ी किया, मैंने कुछ कम किया क्या, मैंने बहुत किया, मैंने बहुत त्याग किया। तो मैंने त्याग किया, इसका भी त्याग, क्योंकि त्याग का भी अभिमान आ जाता है। कई सन्यासियों को इसका अभिमान है, मैंने तो सब त्याग किया है, फिर उसमें मैं आ जाता है। तो उसका भी त्याग, ये सोच का भी त्याग, क्योंकि त्याग माना उसके बाद सोचना नहीं। आज की मुरली में क्या था, एक बार त्याग किया फिर सोचते हैं क्या मैंने किया, क्योंकि अधिकार आपका पूरा हो गया उस पर। त्याग कर दिया माना आपका अधिकार उस पर अभी नहीं रहा। पर अगर आप उस पर अधिकार भी रखो, मैंने आपको ये दिया था, ये तुमने क्या किया, अभी कुछ भी करे, आपने तो दे दिया ना, फिर आपका अधिकार नहीं रहा। पर अगर उस पर फिर भी अधिकार रखते हो, इसका मतलब अभी तक मन से तो त्याग किया नहीं है ना। और उसका अभिमान रखते हो तो और भी कुछ त्याग नहीं किया। जैसे हम बताते हैं ना, जब कोई दान करता है तो दान करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसा दान हो जो आपका दायां हाथ दान करे और बाएं को पता न चले, इसको दान कहा जाता है। और तुरंत हो तो वो महादान माना जाता है।
तुरंत दान महाकल्याण, महाकल्याण हो जाता है, उसका पुण्य बहुत बनता है, भाग्य बहुत बनता है। और अगर वर्णन करते गए मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, तो जितना आपका भाग्य बनना है वो धीरे धीरे कट होता जाता है, क्योंकि अभिमान है, वो अभिमान जो आया वो भाग्य को कम करता जा रहा है। एक तरफ भाग्य बना रहे और दूसरी तरफ अभिमान दिखा रहे हैं। जैसे एक सुराख आ गया, मटके में पानी भर रहे हैं पर एक छेद है, तो क्या होगा? वो निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। और दान के लिए तो कितनी बातें कही गई है, नेकी कर दरिया में डाल। कुछ नेक काम किया आपने तो उसके बाद वर्णन भी नहीं करना है, दरिया में डाल। दरिया में एक बार डाल दिया तो खत्म, कहाँ गया पता भी नहीं चलेगा, वो दरिया तो उसको पूरा हप कर लेगा। पहले जमाने में दरिया शब्द यूज करते थे, नेकी कर दरिया में डाल, पर धीरे धीरे ये शब्द दरिया जो ना वो बदलता गया, फिर कहा नेकी कर कुएं में डाल। ये वाक्य कहने में आया, नेकी कर कुएं में डाल। पर चलो कुआं में भी फिर भी दिखाई तो देगा, सूख जाएगा कुआं तो दिखाई देगा, वहीं पड़ा होगा। फिर वो भी बात बदल गई, फिर कहा नेकी कर खड्डे में डाल, क्योंकि खड्डाई बहुत है, इतनी नेकी होती है खड्डाई है, खड्डे में डालते हैं ना। फिर किसी ने कहा बहन जी अभी एक कदम और आगे ऐसे, मैंने कहा इसके आगे क्या होगा, खड्डे से और छोटा क्या होगा? कहता है नेकी कर पॉकेट में डाल। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार क्या है? यही तो है ना, नाम है नेकी और गया कहाँ? अपने पॉकेट में। तो वो नेकी क्या हुई? कुछ भी नहीं। तो की नाम की तो नेकी की, नाम तो कमा लिया भाई, फलाने को ने इतना कुछ दिया है, लेकिन 90% प्रॉफिट तो उसका खुद ही खा गया, तो बाकी क्या सेवा की। तो इसीलिए बाबा कहते हैं त्याग का भी त्याग, इतने हद तक त्याग। और खाली धन संपत्ति की तो बात नहीं है, उसके लिए फिर और भी सावधानी है कि किसको दान कर रहे हो। धन संपत्ति की जहाँ बात आती है तो ज्यादा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो पात्र योग्य नहीं है और दान किया, तो अगर वो सुपात्र नहीं है, वो दान के योग्य नहीं है, उसको सफल नहीं करता, उसका सदुपयोग नहीं करता और दुरुपयोग किया, तो वो दान किस खाते में जाएगा? पाप के खाते में, पाप के खाते में जाएगा। इसीलिए दो बातें कही जाती है दान के बारे में। एक तो पुण्य तब बने जब उसके प्रति जो मैंपन है, अभिमान है, वो खत्म हो, और दूसरा जिसको दान करे वो पात्र हो। ये दोनों बातें चाहिए, तब पुण्य बनता है। तो भगवान हमको बहुत सहज बात बताते हैं कि जो सड़ा हुआ है, किचरा है, बस वो दान करो और कुछ नहीं। तो यज्ञ भगवान ने रचा है, तन मन धन, हम इसमें ब्राह्मण इस यज्ञ को चलाते हैं। तो इस यज्ञ को चलाने वाले हम यज्ञ रक्षक हैं, भगवान के द्वारा रचा हुआ ये यज्ञ है, हम ब्राह्मण ही चलाते हैं। वो तो जव तिल घी डालते हैं और हम क्या डालते हैं? जव माना तन, लंबा होता है ना जव, चावल का दाना, वो जव माना तन, और तिल माना मन, और घी माना धन। घी माना लिक्विड, लिक्विड फॉर्म है, रोटेटिंग है, ऑलवेज इन मोशन। धन कभी एक जगह नहीं रखना होता है, अगर रख दिया वो ना के बराबर है। आपके पास बहुत सोना हो, कभी यूज नहीं किया, कभी भी नहीं यूज करते हैं, तो वो धन कोई काम का नहीं, वो सोना किसी भी काम का नहीं है, उसको यूज में आना चाहिए। इसमें एक कहानी सुनाते हैं ना कि एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत सोना था, उसका सोने का जैसे वो ईंटें थी। तो क्या हुआ कि 20 साल तक रोज तिजोरी खोलता था, रोज वो धन, वो सोना देखता था और खुश होता था रोज। एक दिन उसने तिजोरी खोली तो वो सारा सोना गायब, तिजोरी से कोई उठा के ले गया। बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। तो अपने जो उसके नजदीक के मित्र थे उनको ये बात बताई। तो दोस्त ने कहा अच्छा कितने साल से आपके पास था? बोला 20-25 साल से तो था मेरे पास।
तो कहा फिर आपने उसका क्या किया? कहा नहीं, मैं रोज देखता था मेरे पास इतना सोना है। कहता है बस मुझे इसका पता अभी इलाज क्या है। वो क्या गया, एक पत्थर लेकर के, कई पत्थर वो ईंट की तरह सोने के, उसको सोने का पेपर जड़ दिया, सोने का पेपर कागज से जड़ दिया या पॉलिश कर दिया और कहा लो ये आपका सोना। तो कहा ये सोना थोड़ी, ये तो आपने पत्थर के ऊपर ही पेंट कर दिया। तो कहते क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, आप इसी को सोना समझ लो ना क्योंकि आपको यूज तो करना नहीं है। अगर यूज ही नहीं करना है तो ये है या नहीं सोना, कुछ फर्क पड़ना है नहीं। तो इससे क्या सबक सीखा? धन जो है वो, इसलिए कहते हैं धन क्या है, हाथों की मैल, इट शुड रोटेट। इसीलिए सरकार भी कहती है घर में मत रखो, ट्रांजैक्शन कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो आपके, लेस कैश टू कैशलेस करो, क्योंकि आखिर तो ये सब मिट्टी में मिलने वाला ही है, ये कुछ काम का नहीं है। इसलिए तिजोरियां भर के मत रखो, और तिजोरी भी एक दिन खाली हो जाएगी। इसलिए कहा हाँ, कुछ किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए। इससे भी आगे अगर कोई सोचे चलो मैं अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए, परपोतों के लिए, 7 पीढ़ियों के लिए रखो, चलो वो आपकी आगे की पीढ़ी वो उसको खत्म कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिसके लिए आपने बटोर के रखा वो कैसे यूज करेगी आपको पता है? जो इतनी आप चिंता कर रहे हो, और वो जो आत्मा आपके घर में आई, बच्चा बन के आई, वो पता नहीं किस जन्म का कर्मों का हिसाब किताब होगा, वो सारा आपका खत्म कर देगा। आजकल तो धन के पीछे बाप को भी मार डालते हैं, नहीं? धन के कारण अपने पिता की भी हत्या कर देते हैं क्योंकि धन के लिए। तो फिर ऐसे हम करें ही क्यों? तो इसीलिए बाबा कहते समय बहुत कम है, इसलिए सफल करो। तो सफल करना ही ये त्याग स्वरूप है, क्योंकि श्रेष्ठ कार्य में लगाते हैं। तो इसीलिए पहले तो ये तन माना, तन को छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन इसका जो अभिमान है वो छोड़ना है। तभी फिर इसको हम दूसरे सब शब्दों में पॉजिटिव शब्द क्या यूज करते हैं? तन का त्याग माना पॉजिटिव शब्द है निराकारी अवस्था। ये तन के त्याग का एक पॉजिटिव स्वरूप है कि दे अभिमान का त्याग, मैंपन का त्याग, ये निराकारी अवस्था माना आत्मा की स्थिति। आत्मा की स्थिति, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आज भी बाबा ने कहा मैं आत्मा ये कर रहे हूँ, ये पूरा पाठ ऐसा पक्का हो, आत्मा का पाठ जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू से किया। मैं भी आत्मा हूँ और उनको भी मैं आत्मा देखूं। बाबा का अपने बहू में बहुत मोह था, पत्नी में भी था, पत्नी का भी बाबा में बहुत मोह था। पतिव्रता नारी थी एकदम बाबा की, जो लौकिक युगल थी। और जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो खुद ने तो बहुत सही जल्दी त्याग कर दिया, लेकिन बहू भी त्याग करे, पत्नी भी त्याग करे, मानो ये बड़ी बात थी ना। वो तो इतनी पावरफुल सोर्स तो नहीं होगी जितना बाबा थे, शिव बाबा की प्रवेशता थी, तो फट से भी सब त्याग। लेकिन उनको भी सबक सिखाए और खुद को भी ये शिक्षा दे, तो बाबा क्या करते थे? दीवारों पर लिखते थे। यशोदा बाबा की युगल का नाम था, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। राधिका बाबा की बहू का नाम था, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, ताकि वो खुद भी ध्यान दे और बहू और पत्नी भी पढ़े क्योंकि बाबा कोई सन्यासी तो नहीं बने ना कि घर छोड़ के चले गए। तो मानो आत्मा का पाठ शुरू से ही हुआ। जो बाबा ने यज्ञ के अंदर आत्मा का ही पाठ ज्यादा था पक्का, बाकी ज्यादा ज्ञान नहीं था। बस प्यार ही प्यार में बाबा ने सबसे त्याग करवा दिया। और साक्षात्कार, जो साक्षात्कार हुए ना विनाश के, अगली दिवाली नहीं आएगी, बस इस सोच से फट से इतना त्याग हो गया। और अभी तो हमारे आंखों के सामने है सब कुछ, रोज न्यूज पढ़ते हैं
क्या नहीं सुनने को मिलता है। जैसे विनाश हमारे सिर पर है, नीचे वो चित्र दिखाते ना कि नीचे से विकारों की आग है, विकारों की चिता है, जैसे काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि सुलगी हुई है, इतनी आग लग रही है, और ऊपर से बमों की आग है। नीचे से विकारों की आग और ऊपर से बमों की आग, एटम बॉम्ब या छोबी बॉम्ब्स, आजकल क्या नहीं विज्ञान का अभिशाप चालू हो गया है। तो मानो कि अब आत्मा तो अविनाशी है, शरीर तो वैसे ही विनाशी है, वो ये सब तो जलकर राख होना है। तो जो अविनाशी चीज है उस पर पुरुषार्थ करो। इसलिए निराकारी अवस्था क्या है? निराकारी अवस्था में 3 अवस्थाएं आती है। एक अवस्था है जिसको बाबा कहते हैं देही अभिमानी अवस्था। तो देही अभिमानी अवस्था माना हर कार्य उस देही अभिमानी स्थिति से करो। देखना, बोलना, सुनना, करना, मिलना, जुलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जो भी व्याकरण में हम क्रिया कहते हैं, वो क्रिया आत्म अभिमानी स्थिति में करना, ये देही अभिमानी स्थिति, ये निराकारी अवस्था का पहला कदम है। फिर दूसरा कदम जिसको बाबा कहते हैं योग में जब आत्मा है तो देह भान को बिल्कुल भूल जाए, और वो फिर है बीज रूप की अवस्था। जब आत्मा बिल्कुल बिंदु बन गई और बिंदु बनकर बस बिंदु बाप के साथ बिंदु के धाम में, परम धाम में, योग में आत्मा तल्लीन है बाबा के साथ, जैसे बाबा के गुण में समा गई। ये है निराकारी अवस्था में बिंदु रूप की अवस्था। और तीसरी फिर बाबा कहते अशरीरी स्थिति। अशरीरी स्थिति जिसको विदेही स्थिति कहते हैं। विदेह स्थिति भी अशरीरी स्थिति के समान है। जैसे राजा जनक का मिसाल देते हैं, वो सब कुछ करता था लेकिन फिर भी किसी भी बात में उसका मोह नहीं था। जनक राजा का मिसाल है जीवन मुक्त अवस्था। सतयुग के देवताएं जीवन मुक्त स्थिति में हैं। उनको आत्मा का पाठ पक्का है, परमात्मा का पाठ पक्का नहीं है। और वो आत्मा का पाठ कब उनको याद आता है तो सारा जीवन ही उनका आत्मा अभिमानी स्वरूप नेचुरल रूप में। लेकिन अंत के समय जब आत्मा देह त्यागती है तब उनको पता है ये पुराना चोला है, अब मैं आत्मा नया चोला लूंगी। तो वो जो स्थिति है शरीरी बनना उनके लिए सहज हो जाता है। जैसे मक्खन से बाल, जैसे मक्खन में बाल हो तो उसको निकालते हैं तो कितना सहज निकल आता है। और रोटी में बाल हो तो कई बार रोटी में बाल निकलता है ना। सब्जी है दोनों का बीच, मक्खन और रोटी के बीच है सब्जी, तो सब्जी गीली होती है उसमें से भी बाल निकलता है कई बार। विदेशों में तो बहुत ध्यान रखते हैं, पता नहीं भारत में भी रखते तो हैं कि वो क्या करते कपड़ा बांध करके खाना पकाते हैं। कपड़ा बांध करके खाना पकाते हैं ताकि वो बाल माताओं के बाल पड़ते हैं। तो और दूसरा फिर भारत में फिर वो बाल बांधने की नहीं इतनी वैल्यू देते, लेकिन मुख पर पट्टी बांधते जरूर। जो बाबा की मुरली में उस दिन भी आया कि आप श्रीनाथ द्वारे में जाओ, बालाजी में जाओ, वहाँ जो भोग बनता है ना, जो बनाने वाले होते हैं वो मुख पर पट्टी बांध करके भोग बनाते हैं। मुख पर पट्टी बांधना माना एक तो जो मुख का बोलेंगे बात करेंगे तो वो भी भोजन में जा सकता है, और किसी से बात नहीं करनी है लेकिन बालाजी की याद में, श्रीनाथ जी की याद में वो भोग बनाना है, तो इसीलिए मुख पर पट्टी बांधते हैं। तो वास्तव में प्रसाद बन रहा है इसीलिए बोलना नहीं है, परमात्मा की याद में पकाना है। लेकिन बाल की जहाँ बात आती है तो आत्मा देह कैसे छोड़े, जैसे मक्खन से बाल, उसको योगी अवस्था कहेंगे। उसको बिल्कुल अशरीरी स्थिति जो उसने अपना जीवन भर अनुभव किया, तो वो अंत में मृत्यु भी उनके ही आधार पर है, उनकी इच्छा शक्ति के आधार पर है।
जो पहले जमाने में कहते थे योगी होते थे, तो मृत्यु भी उनकी इच्छा अनुसार होती थी। कैसे? वो पहले से बता देते थे, फलानी जगह, फलानी स्थान पर, फलाने समय, फलाने दिन मैं ऐसे देह त्याग करूंगा। और सब वो लेट जाते थे, सब उनके सामने उनके शिष्य, और धीरे 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 आत्मा उड़ गई। माना स्व इच्छा की मौत, स्व इच्छा। तो सतयुग में भी कैसे होगा? कलयुग के योगी ऐसे कर सकते, तो सतयुग तो है ही योगी, इस योग का ही की प्रारब्ध है ना वहाँ। तो वहाँ भी तो स्व इच्छा अनुसार ही तो आत्मा देह त्याग करेगी। वे अभी ये शरीर बहुत बूढ़ा हो गया, 150 साल, अभी इसको छोड़ना है। और इसलिए बाबा कहते हैं, देवताओं को अमर कहते हैं। अमर क्यों कहते हैं? मरते तो हैं, देह तो त्यागते हैं, लेकिन क्यों अमर कहते हैं? क्योंकि स्व इच्छित मृत्यु है, स्व इच्छा। शरीर पुराना हो गया, जैसे मैला कपड़ा हो गया, चलो नया कपड़ा देख रहे सुंदर, त्याग देंगे 1 सेकंड में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो मृत्यु नहीं है। जैसे सांप अपनी वो केचुई वो निकालता है, देखा है आप लोगों ने? हाँ, हमने भी देखा है। मैं कहीं गई थी, विदेश में गई थी, यहाँ भारत में तो नहीं देखा, विदेश। वो सांप ऐसे रगड़ रहा है, धीरे धीरे ऐसे क्यों कर रहा है? दूर से देखा तो ऐसे ऐसे इतना कर रहा है, तो बोला वो अभी अपनी चमड़ी निकाल रहा है। तो धीरे धीरे देखा, ऐसे से इतना तड़प रहा है, जैसे पता नहीं उसको कष्ट होता होगा या क्या मालूम नहीं। परंतु वो चमड़ी हल्की होती गई, वो टूटती गई, फटती गई, और धीरे धीरे बाहर निकलती गई, और खुद आराम से चला गया। वो अपनी चमड़ी छोड़ दी वहां पर। तो बाबा कहते उसको मृत्यु नहीं कहेंगे, क्योंकि अंदर से उसको नहीं चमड़ी आ गई, नहीं तो मृत्यु तो नहीं है। खाली सांप नहीं, ऐसे बहुत रेप्टाइल्स है। मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, तो हमने तो बहुत कुछ देखा है। कॉकरोच, वो भी उसका एक उसकी ऊपर का निकालो, नीचे से निकल आता है। लॉबस्टर, खेखरे होते हैं। हाँ, किसने स्टडी किया बायोलॉजी? तो आप लोगों ने, तो हमने तो देखा, ऊपर की उनकी चमड़ी निकले, अंदर से नहीं आ गई है। वो चमड़ी उतारने ही वाला था तो सहज उतर आई, क्योंकि उसके अंदर से उसको नई चमड़ी आ गई है। तो बहुत साल जी सकते हैं ये। कछुआ तो बहुत उम्र है उसकी, सबसे ज्यादा जो उम्र है वो कछुए की होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो बहुत स्लो है। धीरे धीरे अपने अंग निकाल लेगा, धीरे धीरे अंदर लेगा, धीरे धीरे चलेगा। तो उसका हार्ट बीट भी ना वो स्लो है। तो वो 500 साल तक उनकी आयु चल सकती है। 500 साल, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। कुछ हुआ तो अंदर ले लो अंग अंदर ले लो। इसलिए कहते हैं योगियों की आयु बहुत लंबी होती है। और सबसे छोटी आयु किसकी होगी? मच्छर की। मच्छर, मक्खी, हाँ? कितना तेज बस भागते रहते, 1 सेकंड भी शांति नहीं तो कितनी आयु होगी? कुछ घंटे। बाबा कहते मच्छर आते हैं, रात को आते हैं, और ये परवाने भी को बस सवेरे देखो तो सब मरे पड़े। उनकी आयु 40 घंटा मैक्सिमम, सबसे बड़ी आयु 40 घंटा। तो कहने का भाव है कि वो कैसे, जितना दे अभिमान ज्यादा, उतना मानो आयु कम, क्योंकि शक्ति बहुत यूज कर रहे हैं फिजिकल। और विकारी बने तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए बाबा कहते पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा ने उस दिन मुरली में ये बात कही थी कि कई गुरु लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी मैं नहीं रह सकता हूँ काम विकार के बिना। तो गुरु ने उनको कहा अच्छा ठीक है, महीने में एक बार। तो फिर महीने के बाद आ गया कि गुरुजी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो गुरु ने कहा अच्छा हफ्ते में एक बार विकारी बनना है। तो फिर हफ्ते के बाद आ गया कि गुरुजी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो कहा अच्छा 2 दिन के बाद, हाँ? तो फिर भी इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर कहा अच्छा रोज विकारी बनो, लेकिन विकारी बनने से पहले अपनी कब्र खोदो, अपनी कब्र खोदो।
और खोद कर फिर जो चाहिए करो, जितना विकारी बनना चाहो क्योंकि आपकी कब्र तैयार है। मतलब भाव है कहने का कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति कितनी नष्ट होती है तो आयु जरूर कम होगी ना, रोगी बनेगी आयु, शरीर रोगी बनेगा। तो देखो बाबा ने हमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास कराया। 1 सेकंड में न्यारे बन जाओ, 1 सेकंड में न्यारे बन जाओ। जो भी कुछ हुआ देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। ये अशरीरी अवस्था बनेगी तभी तो हम देखते हुए नहीं देखेंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे। तो देही अभिमानी में कर्म करना है, पर अशरीरी स्थिति में कर्म किया फिर न्यारे बन जाओ। इसलिए बाबा ने ये हमें जो ट्रैफिक कंट्रोल दिया है, ये किस लिए दिया है? ये ट्रैफिक कंट्रोल की जो विधि बताई है, भाई हर घंटे 3 मिनट बिल्कुल अशरीरी। ये नहीं है बात नहीं करनी, इधर उधर देखते रहना है, बात तो करनी नहीं है। भोजन के टेबल पर बैठे, गीत बज गया, हाय अभी गीत को बजना था और भोजन सामने है, गरम गरम सुगंध आ रही है, मुख में पानी आ रहा है और मुझे 3 मिनट योग करना है बड़ा भारी लगता है, लेकिन ये नियम है तो चलो पालन कर लिया। लेकिन ये अशरीरी स्थिति बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत जरूरी होगा अंत के समय के लिए। अंत में यही पाठ अगर पक्का होगा तो सहज हम अशरीरी बन करके घर जाएंगे। तो इसलिए निराकारी अवस्था में ये तीनों अवस्थाएं आती है। देही अभिमानी अवस्था, देही अभिमानी अवस्था में मान, अपमान, निंदा, स्तुति, जय, पराजय सब में समान रहना, ये देही अभिमानी स्थिति है। ये नहीं किसी ने महिमा की तो फूल गए, बड़ा अभिमान आ गया, और किसी ने निंदा की तो दुखी हो गए, मायूस हो गए। नहीं, देही अभिमानी माना किसी भी बात का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़े। तो देही अभिमानी, अशरीरी अवस्था, और तीसरा बताया बिंदु रूप की अवस्था। ये सब निराकारी अवस्था में आता है। तो अब ये अवस्था हमको ऐसी बनानी है ताकि अंत में हम पास हो जाएं। क्योंकि बाबा कहते जो कुछ होगा सब अचानक होगा। तो अचानक का सामना करने लिए हमें एवर रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी होगा। और एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जैसे आपको पता नहीं है कि कौन से दिन मेरा एग्जाम होगा, होना है पता है, पर तारीख अभी तक आउट नहीं हुई है, तो क्या करेंगे? हाँ, एवर रेडी रहना पड़ेगा। कभी भी कहेंगे आ जाए, तो हर वक्त तैयारी हमको करनी पड़ेगी। और हर वक्त मन एवर, और एवर रेडी हर वक्त के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो अचानक के लिए एवर रेडी और एवर रेडी के लिए बहुत काल का अभ्यास। तो बहुत काल का अभ्यास होगा तब एवर रेडी बन सकेंगे, और तब अचानक का सामना करते समय पास होंगे। क्योंकि अंत का पेपर तो 1 सेकंड का होगा। अंत का पेपर कोई लंबा चौड़ा थोड़ी होना है, 1 सेकंड का। और क्या होगा वो अंत का पेपर कौन सा है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, बस वही है, एक ही पेपर है। और उसमें हाँ ना का जवाब है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ ना में जवाब देना कितना सहज है भाई, या तो हाँ टिक करो या तो क्रॉस करो, बस वही है। अशरीरी बने, बाबा की याद है या नहीं है, बस यही है या नहीं है या नहीं है, बस यही तो जवाब है। यही तो जीवन मुक्त स्थिति है। जब दिखाते हैं जनक राजा का मिसाल है कि उसने कहा सेकंड में हमको जीवन मुक्ति चाहिए। तो सेकंड में जीवन मुक्ति का मतलब क्या है? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं सत्युग के लिए, तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे होगी? लेकिन सेकंड में जीवन मुक्ति का मतलब है कि वो जो सेकंड होगा अंत का, उसमें बस हाँ और ना है। तो उसने कितने विद्वानों से पूछा, भाई सेकंड में जीवन मुक्ति चाहिए, राजा जनक ने कहा। अब वो कैसे मिलेगी? कोई नहीं बता सका। फिर अष्टावक्र उनके सामने आया, तभी तो उसको गुरु बनाया।
तो जब अष्टावक्र आया तो दिखाते ना, सब हंसने लगे, कहानी सुनी होगी। और उस समय वो घोड़े पर चढ़ रहा था, घोड़े पर चढ़ रहा था, क्योंकि देख लिया कि किसी को कोई जवाब नहीं आया ठीक ढंग से, संतुष्टता नहीं हुई, तो घोड़े पर चढ़ रहा था। तो एक पैर उसका घोड़े पर था, सैडल होता है ना जिस पर चढ़ करके फिर ऊपर चढ़ते हैं, तो एक पैर उसका उस पर था, पांव जहां रखते हैं, और दूसरा पैर उसका धरती पर था, चढ़ रहा था। और उसी समय अष्टावक्र ने उनसे पूछा, आप कहाँ हो, कहाँ हो? तो कहाँ हूं? धरती पर हूं। और एक पैर तो घोड़े पर था, अब घोड़े पर हूं पर एक पैर तो धरती पर है, तो कहाँ है? घोड़े पर है या धरती पर है? घोड़े पर है या धरती पर है? तो एक सेकंड का उत्तर क्या है और नहीं है। दिस इज द आंसर, है और नहीं है, यस एंड नो। संसार में है और संसार के नहीं है। कमल फूल क्या है? कीचड़ में रहता है और न्यारा है। इसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। जीवन में है लेकिन मुक्त है, कोई बंधन नहीं, एक सेकंड में आत्मा मुक्त हो जाए, कोई कष्ट नहीं, कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं। ये एक सेकंड की बात है, ये खेल है। जो बाबा हमें आत्मा का ज्ञान, फिर बाबा तुम्हारा साथी है, इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि अंत में अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए साथी को भूलो नहीं, बाबा तुम्हारे साथ है। जैसे अंत में किसी को याद दिलाते ना, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, पर जिसने सारा जीवन भगवान को याद ही नहीं किया होगा, अंत में करेगा? हाय मेरा धन, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा फलाना, हाय मेरा बच्चा, यही हाय हाय में ही उसकी जान जाएगी। परंतु किसको अंत में भगवान याद आएगा? जिन्होंने बहुत काल का अभ्यास किया होगा, जिसको अशरीरीपन की अनुभूति होगी, देह से न्यारा बनने का पूरा अभ्यास किया होगा, बाबा मेरे साथ है, ये उसको पूरा पक्का है, तो अंत में और कोई देहधारी की याद नहीं आएगी। इसीलिए बाबा कहते 3 0 लगाओ, 3 0 लगाओ। मिसाल देते ना भाई, कहते मन भटकता है, मन भटकता है। क्यों मन भटकता है? तो 3 बिंदी लगाओ। कौन सी 3 बिंदी? मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। क्योंकि ये 3 बिंदी न लगने के कारण मन भटकता है। किसमें भटकता है? वस्तुओं में भटकता है, व्यक्तियों में भटकता है और घटनाओं में भटकता है। तो ये कहते ना मन भटकता है, मन यहाँ वहां भागता है, तो कहाँ जाता है? या तो वस्तुएं याद आई, कोई वस्तु, या व्यक्ति याद आए, व्यक्ति, वस्तु में वैभव भी आ गया, वस्तु वैभव या व्यक्ति, और तीसरा है घटनाएं। जो घटनाएं मेरे जीवन में घटी है या आगे कुछ इच्छाएं हैं, घटना के हिसाब से इच्छाएं, वो याद आ रही है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये मुझे करना है, ये करना है, ये देना है, ये लेना है, वहां मिलना है, मतलब पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। अब ये तीनों को लगाओ बिंदी। कैसे? वस्तुओं को और वैभवों को बिंदी कैसे लगाएंगे? आत्मा बिंदी। ये वस्तु वैभव तो मेरे है ही नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है। वस्तु वैभव में शरीर भी तो आ गया ना, ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो मैं किसको याद करूं? मैं तो आत्मा हूं। इसलिए आत्मा अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति का बहुत काल का अभ्यास है। हर कर्म आत्मा की स्थिति में करो, तो आत्मा अभिमानी स्थिति या देही अभिमानी स्थिति एक ही बात है। तो इसलिए आत्मा 0 लगा दो। तो जैसे टेलीफोन करते हैं ना, तो एसटीडी कॉल करना है तो क्या लगाएंगे? पहले 0 बहुत जरूरी, क्योंकि 0 लगाए तो लोकल कॉल कट, लोकल कॉल्स कट जाएगी ना। वो जिस शहर में बात करनी है उसका कोड नंबर है, वो कोड नंबर लगाना पड़ता है।
तो वो अभी तो मोबाइल है, लेकिन टेलीफोन जो लैंडलाइन टेलीफोन होते थे उसमें 0 घुमाओ, फिर उस शहर का कोड नंबर। अच्छा, फिर एसटीडी करना है तो वो 01, पर आईएसडी करना है तो विदेश में करना है तो 00। अब वो 00 कौन सा है? दूसरा 0 व्यक्ति, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है व्यक्तियों के साथ। तो 00 माना बाबा 0, तो मेरे सब संबंध बाबा के साथ। वो 00 हो गया तो देहधारी संबंध याद नहीं आएंगे। माता पिता बंधु सखा स्वामी सदगुरु साजन बेटा सब बाबा है, तो कौन याद आएगा? अंत में कौन सा व्यक्ति याद आएगा? कोई नहीं आएगा। दूसरा 0। अब तीसरी बात है घटनाएं, उसके लिए तीसरा 0 लगाओ, क्योंकि एसटीडी के बाद आईएसडी के बाद कहाँ जाएंगे? धरती से भी पार जाओ, परम धाम जाना है तो तीसरा परम धाम में कॉल करना है, बाबा से बातें करनी है, तो तीसरा 0 भी लगाओ, तो आपका कॉल परम धाम तक पहुंच जाएगा। तो अब तीसरा 0 माना जो घटनाएं याद आ रही है ना, उसको ड्रामा देखो, खेल देखो, बस खेल। खेल में क्या क्यों होता है? क्या खेल माना? खेल, हार या जीत खेल है, तो कोई घटनाएं भी याद नहीं आएगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं, कोई प्रकार का भय नहीं। खेल है, सब कल्याणकारी है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा और भी अच्छा, ये ड्रामा है। तो तीसरा 0 लग गया, फिर कौन याद आएगा? अब ये तीनों के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जैसे ही कोई बात आई बाबा, जैसे ही कोई वस्तु याद आई अब घर जाना है। हमारी बड़ी दीदी थी ना, मनमोहिनी दीदी, उनको एक ही रट थी, अंत के समय पर एक ही रट, अब घर जाना है। कुछ भी बात कोई लेकर जाता था, मधुबन में रहती थी, बहुत दीदी के संग रही हूं मैं। 1976 से मधुबन में हूं, तो दीदी तो 83 में शरीर छोड़ा, तो बहुत साल थे। इसके पहले भी तो बचपन से ही हम हैं। तो दीदी का अंत के समय देखा, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम ले गया, छोड़ो छोड़ो, अब घर जाना है, अब घर जाना है। ये दीदी का बस अब छोड़ो छोड़ो, घर जाना है, ये दीदी की रट थी। और उसके पहले दीदी का एक बहुत सुंदर उनका जो बोल थे, दीदी कहती थी, कोई भी उनके पास जाता था ना, तो दीदी कहती थी कि रोज सुबह उठ करके 5 केले खाओ। याद है ना? रोज सुबह उठ करके 5 केले खाओ। खा सकते हो? तो हाँ खा सकता हूँ, 5 केले क्या बड़ी चीज है, कोई हट्टा कुट्टा होगा तो उसके लिए 5 केले एक साथ खाना क्या बड़ी बात है, एक ही टाइम पर। कहते हाँ खा सकता हूँ। तो कहा पता है कौन से केले? तो पता नहीं दीदी क्या बोलेगी, कौन से केले? तो 5 केले कौन से? हाँ, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में ना। 1 मिनट, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में माना एकांत में, अकेला होकर माना मन से भी अकेला, कोई देहधारी की याद न हो, अकेले को याद करना है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में, अकेला होकर, अकेले को याद करना है। ये 5 केले है। वो दुनिया में तो गीत गाते हैं, हाँ, वो कौन सा, ना हाथी होगा ना घोड़ा होगा तुम्हें कौन सा गीत है? हाँ, पैदल ही जाना है। तो देखो अभी पैदल तो नहीं जाएंगे, उड़ेंगे लेकिन अकेले। अब हम कहते अकेले क्यों उड़ो, बाबा का साथी बन के जाओ ना। बाबा तो तैयार है अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन ले जाने के लिए उनके जैसा बनना पड़ेगा, तभी तो साथी बनेंगे। तो साथी बनना है या बराती बनना है, अपने हाथ में है, हमारे ऊपर है। क्योंकि बराती वो बनेंगे जो धर्मराजपुरी की सजाएं खाएंगे, क्योंकि वो तो बाद में आएंगे ना। हम कई बार तो विदेश जाते हैं
तो हमारे साथ फ्लाइट में बहुत होते हैं लोग, तो अभी तो जो कुछ लेकर आए उनको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो डिक्लेयर करना है तो फिर वो रेड चैनल से जाते हैं, और जिनको कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना है वो ग्रीन चैनल से जाते हैं। पर कई ऐसे हैं ग्रीन चैनल से भी जाते लेकिन वो गलत है उनका, तो फिर उनको रोक देते हैं, रोक करके कहते हैं सब निकालो, सब खोलो। और जिनके पास कुछ नहीं है वो उनका सब साफ है तो चले गए, और जो रुक गए एक एक चीज खोलो। कितना टाइम उनका वेस्ट होता है ना। या डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो भी रोक देंगे, क्योंकि वो जब तक डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है कस्टम से पास होने नहीं देंगे। तो बाबा कहते साथी जो होंगे वो तो बाबा के साथ जाएंगे, उनको वो तो बिल्कुल साफ है, एकदम साफ, उनके पास कोई ऐसी चीज डिक्लेयर करने की है ही नहीं क्योंकि जो भी कलयुगी पतित, जो भी पाप कर्म, जो कुछ भी विकार, वो तो सब खत्म कर दिया। तो आत्मा क्या, केवल पुण्य कर्म, केवल श्रेष्ठ कर्म, केवल शुद्ध कर्म, तो उनको तो फटाफट क्लियरेंस मिलेगी ना, वो तो बाप के साथ उड़ेंगे। और जो कुछ अभी बाकी है लेकर के आए हैं, कुछ छिपा करके कुछ भी लाए तो क्या होगा, पकड़े जाएंगे। फिर देखा जाता है कि अगर मानो पकड़े गए ना, कितना अखबारों में आता है, पकड़े गए तो वो चीज तो उनकी छूटती है, ऐसे नहीं कि वो लेके जा सकते। कुछ भी ऐसा गांजा है, चरस है, धतूरा, मतलब कोई भी नशीले पदार्थ है, नॉट अलाउड चीजें हैं, ये सब नहीं लेके जा सकते हो आप। तो अगर पकड़े गए उनके साथ तो वो चीज तो जाएगी। फिर दूसरा और आगे क्या होगा, उनको जुर्माना भी भरना पड़ता है। खाली चीज गई उसका तो चलो ठीक है, पैसा बर्बाद हुआ, लेकिन जुर्माना भरना पड़ेगा। और भी उनसे कोई ऐसी बुरी होगी तो उसको जेल भी जाना पड़ेगा। तो चीज भी गई, जुर्माना भी भरा, जेल भी गया, और फिर जेल से अगर छूटेगा भी तो समाज उसको किस रूप में देखेगा, उसको क्या स्थान मिलेगा समाज में, कौन सा उनको सम्मान मिलेगा, कुछ भी नहीं। अब बाबा कहते पूछो अपने आप से कैसे जाना है? अगर छिपा करके कुछ रखा भी कोई पाप कर्म कुछ, तो आखिर फिर धर्मराजपुरी में खाली तो होना ही पड़ेगा, कस्टम ऑफिस है वो है? खाली तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आत्मा तो साथ नहीं ले जा सकेगी परम धाम। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, छोड़ो तो छूटो। इसीलिए बाबा कहते एक निराकारी बन जाओ तो निर्विकारी बनना बहुत सहज है, और निर्विकारी बनने का लक्ष्य है। पर फिर तीसरा रोड़ा आता है अहंकार, वो तो फिर छोड़ता नहीं अंत तक। सब कुछ छूट जाए लेकिन ये मैंपन, ये अंत तक नहीं छूटता। मेरापन भी छूट जाता है, मेरा कुछ नहीं बाबा ये सब आपका, पर फिर भी मैं आ जाता है। इसलिए इस मैं को फिर तीसरे कदम पर उसको भी छोड़ना है। इतना निरहंकारी जैसे ब्रह्मा बाबा थे, सचमुच ब्रह्मा बाबा इतनी महान आत्मा थी, इतनी महान, क्या वर्णन करें, किससे भेंट करें। इतनी ऊंची, इतना मानो श्रेष्ठ आत्मा, लेकिन कितनी निरहंकारी। हर समय हर घड़ी बच्चों को आगे, बच्चे बच्चे बच्चे, बाबा पीछे। जहाँ अपना पुरुषार्थ था वहां पहले मैं, बच्चों को कहेंगे, अब नहीं करते बाबा क्या करेंगे, ठीक है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, पर मैं पुरुषार्थ करूं। और बाबा की ये विशेषता थी ब्रह्मा बाबा की, कि जो शिव बाबा ने कहा फट से करना है, ये बाबा की विशेषता थी। बाबा बच्चों को कहते थे, मुरली में कहते थे, बच्चे ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी है, और बच्चे देखें तो लुल्लु बुल्लु, हाँ बाबा करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। हाँ? तो अभी भी अव्यक्त बाबा क्या कहते, गे 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 की भाषा मत करो। तो ब्रह्मा बाबा ने गे की भाषा कभी नहीं की। शिव बाबा ने कहा आपके पास जो धन है वो सब माताओं के हवाले कर दो, उनके नाम पर विल कर दो। एक सेकंड में बाबा ने कुछ नहीं सोचा। बाबा के 2 बेटे थे, 3 बेटियां थी, सबकी शादी नहीं हुई थी, बड़ों की तो हो गई थी, पर एक बेटा था बाकी।
बेटी भी थी एक, बाकी तो हो गई थी 2 बेटियों की, एक बेटी थी और एक बेटा था। एक बेटा और 2 बेटियों की तो हो गई थी, पोते दोते थे बाबा को, लेकिन नहीं बाकी तो थी ना। तो पर शिव बाबा ने कहा कि बच्चे ये सब माताओं के नाम पर विल कर दो। बाबा ने फट से किया। बाबा के बेटे ने विरोध किया। आपको मालूम होगा जो बड़ा बेटा था ना, दादी ब्रिज इंदिरा का लौकिक पति, दादी ब्रिज इंदिरा थी जो बाबा की बहू थी और महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी। तो वो बड़ा बेटा था बाबा का, तो उसने विरोध किया क्योंकि उसने सोचा पिता की प्रॉपर्टी सारी मेरे को मिलेगी। तो उसने बहुत विरोध किया, पर बाबा ने एक नहीं सुना। बाबा ने कहा ये तो भगवान का हो गया, ये मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बहुत विरोध किया। और उसी के आधार पर बाबा की बहू जो थी ना ब्रिजेंद्रा दादी, वो भी अपने मना उसको समझ में नहीं, उसने पति को कितना समझाया लेकिन वो एक नहीं माना, तो वो तो बाबा की हो गई। और फिर बाबा ने उनको कहा बेटा बच्चे, क्योंकि बच्चे तो बाबा के लिए सब हो गए, खाली वो एक बेटा थोड़ी था, अब सारे उनके बच्चे हो गए। तो जहाँ पिता बन गया, भगवान का एक राइट हैंड, ईश्वर का कार्य करने वाला, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनाया उनको। तो बाबा ने कहा ठीक है, क्योंकि उसने कहा मैं अपनी बिजनेस चालू करूंगा, क्योंकि बाबा बिजनेस वाइंड अप करके आ गए और उनको था कि मैं बिजनेस संभालूंगा बाप की। तो बाबा ने उनको कहा अच्छा आपको अगर अपनी बिजनेस चालू करनी है, कुछ करना है, तो बाबा आपको लोन दे सकता है, इसमें से लोन दे सकता है, फिर बाबा को रिटर्न करना। पर वो कहे नहीं, तो विरोधी हो गया। और बाबा भी क्या करेगा, ठीक है हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, पर बाकी तो सब बाबा के बन गए, पूरा परिवार, अलौकिक परिवार तैयार हो गया। तो देखो ये बाबा की शक्ति थी। शिव बाबा ने जो कहा फट से ब्रह्मा बाबा ने स्वीकार किया। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी भी अव्यक्त मुरलियां जब चलती है ना, बहुत पुरानी मुरलियों में आपने देखा होगा, शिव बाप बोले ब्रह्मा बाप बोले, शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों का आपस में डायलॉग है। तो ब्रह्मा बाप शिव बाबा को बोलते हैं कि बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं, क्यों नहीं तैयार हुए हैं? क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो 33 वर्षों में तैयार हो गए, 1936 से लेकर के 1969 तक तैयार हो गए बाबा। तभी अंत में संपूर्ण बन के बाबा के साथी बन गए शिव बाबा के। तो अभी तक बच्चे क्यों नहीं तैयार हुए हैं? अभी 48 ईयर्स, 48 साल हो गए, 69 के बाद अभी 2017, तो बच्चे क्यों नहीं अभी तक तैयार हुए? बाबा कब चलना है? ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहा है वतन में। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को क्या कहता है, बच्चे सब ड्रामा अनुसार एक्यूरेट है। तो ब्रह्मा बाबा का जो संस्कार था ना, करना तो अभी करना है, अभी करना, अभी करना। और शिव बाबा उनको आथत दे रहे हैं, बच्चे कल पहले जैसे हुआ था ना वैसे ही होना है, लेकिन चलना तो सब घर साथ में है ना। तो साथी बन के चलना है तो समान बनना पड़ेगा, बाप समान। उतना ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना पड़ेगा। नहीं तो अगर कुछ छिपा छिपा के रखा कुछ भी, तो फिर बराती बनना पड़ेगा, और वो भी तो त्याग खत्म ही करना पड़ेगा, लेके तो नहीं जा सकेंगे। इसलिए बाबा कहते अभी आप सोचो क्या करना है। फिर बाबा कहते छोड़ो कुछ भी नहीं, बस ट्रस्टी होके रहो, ट्रस्टी होके रहो। पहले तो शुरुआत में तो सब छोड़ के आए। क्यों छोड़ के आए? क्योंकि फाउंडेशन पढ़ना था। अगर उस समय नहीं छोड़ के आते थे तो ये फाउंडेशन जो दादियों की 14 साल की तपस्या, वो कैसे होती? फाउंडेशन वाले तो जड़ों में ही रहते हैं ना, वो प्रख्यात नहीं होते हैं। जड़ें तो गुप्ती होती है। तो दादियों ने जो कुछ किया, इतना त्याग, उनकी तपस्या, उनकी सेवा, उससे फाउंडेशन तैयार हो गया। 14 साल की भट्ठी जो उनकी हुई, और उसके बाद भी जो
भारत के कोने कोने में जो दादियों ने जाकर के सेवा शुरू की, हालांकि पढ़ी लिखी नहीं थी, सबका अनुभव पूछो ना, कोई इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ढंग से त्याग किस आधार पर किया? एक इसीलिए किया क्योंकि बाबा का प्यार बहुत मिला, और दूसरा त्याग इसीलिए किस आधार पर किया? क्योंकि विनाश का साक्षात्कार बहुत किए, बहुत। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी त्याग किस आधार पर किया? विनाश का साक्षात्कार करके। तो उस समय बहुत विनाश के साक्षात्कार होते थे, क्योंकि विनाश सामने दिखाई नहीं देता था, तो कोई को अंदाजा नहीं था कि ऐसे विनाश कभी हो भी सकता है। लेकिन अभी कई कहते क्यों नहीं अभी साक्षात्कार होता है? अभी तो सामने दिखाई देता है, कोई अखबार न पढ़े तो ठीक है, उनको पता भी नहीं चलेगा। टीवी न देखे, न्यूज न देखे, नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ऐसे कहावत है। अगर कुछ नहीं किसी कोई व्यक्ति बहुत सीरियस है तो पूछ रहे का समाचार आया, समाचार आया, अभी तक तो नहीं आया, मना अभी तक जिंदा है। अगर मर जाता होता तो न्यूज आती ना कि भाई खत्म हुआ। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज। और आजकल कलयुगी दुनिया में गुड न्यूज इज नो न्यूज, समझ गए ना? गुड न्यूज इज नो न्यूज, क्योंकि अखबार सामने देख रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें, अरे आज तो कोई न्यूज ही नहीं है, अरे इतनी तो न्यूज है, वो नहीं है क्या? क्योंकि बुरी न्यूज नहीं है ना, इसीलिए न्यूज ही नहीं है। ऐसे होता है। नहीं, एक मिसाल कहानी सुनाते कि एक भिखारी आया और एक व्यक्ति, धनी व्यक्ति था, वो अपने काम में बहुत बिजी था, दुकान में बैठा था। कहा साहब थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है साहब, पानी चाहिए। तो वो साहब कहता है कि यहाँ कोई आदमी नहीं है, यहाँ कोई आदमी नहीं है, माना कोई नौकर नहीं होंगे जो उनको देवे, आदमी नहीं है। 10 बार बोला आदमी नहीं है ना, कह रहा हूं ना आदमी नहीं है। तो कहता आदमी तो सामने बैठा है, माना आप खुद भी तो आदमी हो या आप आदमी नहीं हो? वो कहता आदमी नहीं है, माना खुद क्या हो, इंसान नहीं हो, आदमी नहीं हो क्या? परंतु उसका भाव था नौकर नहीं है कोई, जो सेवक नहीं है, मैं क्यों उठ करके तुम्हारे लिए पानी भर के लाऊंगा? तो देखो इंसान नहीं है, आदमी नहीं है, आदमियत इंसानियत ही नहीं रही है। इसमें क्या हुआ? निरंकारी बन करके अगर खुद भी उठे और किसी को पानी पिलाया तो ये तो कितना बड़ा पुण्य किया। पर कोई आदमी नहीं है तो कितना अभिमान होगा उसको। तो देखो बाबा कहते इतना निरंकारी बनना है। बाबा ने क्या नहीं किया बच्चों के लिए, ये सब इतनी स्थिति हमारी बननी है। तो इतना निरहंकारी भी बनना है, निर्विकारी भी बनना है, और उसके लिए निराकारी तो बनना ही है। जैसे बाबा थे, खड़े हो जाते थे बाबा, दृष्टि देते थे बिल्कुल शरीरी, जैसे फरिश्ता खड़ा है, लाइट ही लाइट, बस इतनी पावरफुल स्थिति बन जाती थी। बस बाबा के आगे कुछ बात करने की भी इच्छा नहीं होती थी, बस खड़े हो जाए। और वही स्थिति दादियों में भी देखी, प्रकाशमणि में देखी, कैसे दादी जी के आगे इतनी बातें, क्योंकि दादी जी एडमिनिस्ट्रेशन में थी, हर एक बात दादी देखती थी, बाबा भी देखते थे, हर बात मम्मा भी देखती थी, लेकिन धीरे धीरे कैसे ये सब कम होता गया, होता गया, होता गया। और उनकी स्थिति इतनी ऊंची होती गई, जो दादी के आगे कुछ भी बात करने की इच्छा नहीं होती थी, बस खड़े हो जाएं, बस दादी से दृष्टि लेते रहे बस। और क्योंकि दादी की स्थिति इतनी ऊंची और हमारी स्थिति भी इतनी ऊंची बन गई, वो जो बात होगी वो कितनी गौण होगी, कितनी माना उसकी भेंट में, स्थिति की भेंट में। और हम समझते थे बहुत बड़ी बात है, बड़ी बड़ी बात है, लेकिन दादी के आगे गई, वो स्थिति ऊंची देख के वो बात छोटी हो गई। जैसे हवाई जहाज में गए, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में क्या लगती है, छोटी। तो ये थी, ये है अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति, जो ब्रह्मा बाबा में देखी, दादियों में देखी। और वो इतनी नींव फाउंडेशन पक्का था। तो देखो ये सब आज जो बाबा के जो पुराने बच्चे हैं, उन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली? बाबा मम्मा से तो ली, दादियों ने उनसे ली, और हम लोगों ने दादियों से ली। अब आप लोग फिर किससे लेंगे? कई कहते हैं ना, क्योंकि जब ये 80 वर्ष का हुआ हमारा प्रोग्राम,
तो मोदी जी ने भाषण किया, आप लोगों ने सुना, तो उसने ये बात बहुत अच्छी कही कि 80 वर्ष कोई कम नहीं होते हैं। आज कितनी भी संस्थाएं आप देखो, बस 30, 40, 50, 60 साल के बाद उनकी अधोगति होती जाती। और वो अगर हेड चला गया तो उसके बाद तो औरों में तो कोई ताकत ही नहीं होती है, संस्था फूट पड़ जाती है उसमें, और स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाती है, केवल सोशल एक्टिविटीज ही रहती है, बस उसका वो आध्यात्मिक स्वरूप खत्म हो जाता है जो उस गुरु की थी। और यहाँ ब्रह्मा बाबा ने कितनों को तैयार किया, आप समान बनाया, बाप समान बनने की प्रेरणा दी, जैसे खुद बने। तो देखो इसका फाउंडेशन कितना मजबूत है। कोई हिला सकता है इसको? कोई नहीं हिला सकता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने इसे रचा है। तो हमें क्या करना है? इसको आगे बढ़ाना है ना। बाबा कहते कोई ऐसा कर्म मत करो जो बाप का नाम बदनाम हो। वैसे बाप का नाम बदनाम क्या होगा? अपना ही होगा। तो बाप का, बाबा का क्या होगा? लेकिन अपना ही होगा। इसलिए बाबा तो यही कहेगा कि बाप का नाम बदनाम मत करो। पिता भी कहेगा कि बेटा मेरी दाढ़ी की लाज रखो, है ना, ऐसे कहेगा ना। पिता बहुत ऊंचा और बेटा उसका नालायक हो तो नाम बदनाम तो होगा ना। भले न भी हो, पिता तो पिता ही है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, लेकिन पिता तो फिर भी नम्र होकर के बच्चे को कहेगा। तो हमारा फर्ज क्या बनता है? हम बच्चे कहलाते हैं ना बाबा के, तो हमारा फर्ज क्या बनता है? फर्ज बनता है कि हम बाप समान बने। ये फर्ज समझकर, जिम्मेदारी समझ करके हमें पुरुषार्थ करना है। ठीक है ना? ओम शांति। हाँ, तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। दिल्ली वालों से मिले, सारे दिल्ली से आए हैं। दिल्ली तो है ही बाबा का दिल। पता नहीं आपके पास कितने महारथी आते होंगे, कितने प्रोग्राम आप लोग करते होंगे, पर मधुबन की छाप तो मधुबन की छाप है, उस जैसा कहीं नहीं होगा। ओम शांति। और ऐसी अच्छी टीचर मिली आपको। हाँ, वंडरफुल टीचर। अभी तक जो भी बहनें आई सब छोटी छोटी, ये महारथी कितना बड़ा जोन संभालती है, कितने सेंटर संभालती है, आप कितनी सेवा करते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, इतना मीडिया में कवरेज देते हैं, कोई कम सेवा नहीं है इनकी। तो ऐसी देखो आपको टीचर मिली है। आपको कुछ भी बात तो अवश्य इनसे जरूर पूछें और आप अपना सब कुछ क्लियर करें, आपको बहुत गाइडेंस देंगे। ओम शांति। ओम शांति। कैसा रहा? मजा आया ना जी का? एक हाथ से बहुत 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 धन्यवाद करेंगे। जैसे आप सभी को पता है और अभी आपने अनुभव भी किया होगा, कितना सहज रूप से सरल शब्दों में कितनी बातों का एग्जाम्पल देते हुए, स्थिति बहुत ऊंची है परंतु बहुत सरल शब्दों में एक्सप्लेन किया है। तो अभी उसके लिए क्या करेंगे? हम जो कहा उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे, लाने का पुरुषार्थ करेंगे, है ना। तो यहाँ आने का, और जो हमने अभी किया, जैसे बाबा कहते हैं ना कि बाबा ने इतनी आपकी पालना की, रिटर्न क्या देंगे? तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? रिटर्न देना पड़ेगा ना। बाबा, दादियाँ और जो भी हमारी वरिष्ठ बहनें हैं, उन सबसे जो भी हमने सीखा उनका रिटर्न क्या है? वो है जो हम वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें। हम बाबा के साथी बन के जाएंगे, है ना। हमारे में से कोई भी बाराती नहीं होगा, सब साथी होंगे। ठीक है? ओम शांति। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो वैसे भी मधुबन में रहते हुए सभी ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स आते, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा शुरू हुई है मधुबन के अंदर, पांडव भवन के अंदर। नहीं तो पहले कोई नहीं आता था, अभी सब कुछ शांतिवन में होता था तो ऊपर कोई आते ही नहीं थे। तो अब ये कितना, अभी और अनलिमिटेड सेवा हो गई, कांस्टेंट, है ना।
यहाँ के जो भी सेवाधारी है सभी कांस्टेंट सेवा में उपस्थित है। एक ग्रुप गया, दूसरा आया, तीसरा, चौथा, ये पूरी सीजन बाबा की सेवा की पूरी सीजन इसमें चलती है। तो इसीलिए भी क्या बाकी उसमें फॉरेनर्स रहते हैं। तो जैसे कि बाबा कहते हैं अथक सेवा पर उपस्थित है। ओम शांति।